हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ बेसिक इंजेक्शन है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों कोई भी प्रेशर स्टाफ होता है उसको मालूम नहीं होता कि कौन सा इंजेक्शन कब यूज होता है, बेसिक इंजेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कुछ मेरे पास लगभग 10 से 12 इंजेक्शन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंजेक्शन से। ये देखो पेंटॉप का इंजेक्शन आप जानते होंगे। ये देखो पेंटॉप दिख रहा है आपको, ये देखिए ये पेंटॉप, इसमें साल्ट होता है पेंटोप्राजोल। ठीक है, ये एसिडिटी के लिए लगाया जाता है, कोई गैस वगैरह बन रही हो पेशेंट को तब लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा हम इंजेक्शन के बाद इंजेक्शन की बात करते हैं मोनोसेफ 1 ग्राम। ये देखिए, ठीक है, जिसमें सेप्टिक्सोन साल्ट होता है। ठीक है, ये 1 ग्राम में आता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, किसी को बुखार है, किसी को चोट लगी है, उसके लिए हम इसे लगाते हैं। ठीक है, तीसरा इंजेक्शन आता है ऑगमेंटिन, जिसमें साल्ट होता है एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेवुलिनेट। ठीक है, ये आता है 1.2 ग्राम में। याद रखना ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम में आता है। एक टैबलेट आती है ऑगमेंटिन की, वो 625 mg में आती है। ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये मोनोसेप एसबी। एक मोनोसेप 1 ग्राम में होता है, एक मोनोसेप एसबी होता है जो कि 1.5 ग्राम में होता है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा, जिसमें सेप्टिसोन सल्बेक्टम साल्ट होता है। ठीक है, ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। उसके बाद आता है इंजेक्शन, ये देखो ये इंजेक्शन आता है आपका पैरासीटामोल का। ये देखो दिख रहा है आपको, पैरासीटामोल, जिसे हम पीसीएम बोलते हैं। ये 100 ml में होता है, इसे हम 1 ग्राम में बोल सकते हैं। ठीक है, ये 1 ग्राम का ही होता है वैसे, और 100 ml होता है। उसमें होता है जैसे कि एक एनएस की बोतल आती है 100 ml की, आपने देखा होगा, ऐसा होता है। ठीक है, और ये किसी को हाई ग्रेड फीवर है, एंटेरिक फीवर है, तब ये यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द है, तब यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये इंजेक्शन आपको दिख रहा होगा हाइड्रोकॉट, दिख रहा है हाइड्रोकॉट, ये एक स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। इसका जो मान लो इसे लगाने के बाद ये असर दिखाता है, थोड़ी देर में असर दिखा देता है। ठीक है, किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही है, किसी को एलर्जी होगी किसी चीज से, तब हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका आता है 100 mg में। ठीक है, और आपको ये दिख रहा होगा लैसिक्स, ये देखिए नजदीक से दिखाता हूं, ये देखो ये इंजेक्शन है लैसिक्स। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है, अगर किसी का बीपी इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे दे सकते हैं उसे, क्योंकि इसका काम होता है, जो लैसिक्स इंजेक्शन है वो काम करता है, ये यूरिन का जो वो होता है, फ्लो होता है, उसे बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम ज्यादा से ज्यादा जो यूरिन करेंगे तो जो हमारा बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इसका यही काम होता है लैसिक्स का। उसके बाद इंजेक्शन आता है, ये भी 100 ml की, इसमें आता है मेट्रोनिडाजोल, जिसे मेट्रोजल बोलते हैं, इंजेक्शन मेट्रोजल। ये भी एंटीबायोटिक की एक तरह से। ठीक है, किसी को लूज मोशन वगैरह हो गए हैं, या फिर पेट में कोई दिक्कत है एब्डोमेन में, तो हम इसे मेट्रोजल का यूज करते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सी चीजों में मेट्रोजल का यूज करते हैं। इसके बाद आता है इंजेक्शन अमिकासिन। ये देखो इंजेक्शन अमिकासिन, ये भी आपको दिख रहा होगा भाई, बहुत अच्छा इंजेक्शन है एंटीबायोटिक में, बहुत अच्छा इंजेक्शन है। किसी को चोट लग गई है, किसी को कुछ हो गया है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है किसी को चेस्ट वगैरह में, उसके लिए एंटीबायोटिक ये अमिकासिन यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक इंजेक्शन आता है, लास्ट में आपको बता देता हूं, आपने सुना होगा एविल। ये देखो एविल, भाई एविल इंजेक्शन के बारे में, तो दोस्तों एविल एक ऐसा इंजेक्शन है, इसे बहुत से लोग नारकोटिक में यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। आप इसे कभी भी नारकोटिक में यूज मत करिए। एविल का यूज ये होता है, किसी को ईचिंग है, बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, तो उसे एविल लगा दो, तुरंत उसको असर दिखा देगा। ठीक है, और एविल ये जो कोई भी एलर्जी हो जाए उसके लिए,
एविल का यूज करते हैं। मान लो किसी इंजेक्शन दिया हमने, किसी इंजेक्शन से, मान लो एक इंजेक्शन आपको बताता है आयरन सुक्रोज का, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन देते हैं तो किसी किसी को नहीं झेल पाता है आयरन सुक्रोज, उसको एलर्जी हो जाती है, रेडनेस आ जाती है पूरी बॉडी में। जब पूरी बॉडी में रेडनेस आ जाएगी तो सीधी सी बात है एलर्जी हो जाती है उसे। तो इसके लिए एविल और डेक्सा यूज करते हैं। डेक्सा आपने सुना होगा जिसमें साल्ट होता है, डेक्सामेथासोन। एविल और डेक्सा दोनों यूज करते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक इंजेक्शन थे जो आपको पता होने चाहिए। आगे की वीडियो में और भी कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा आपको। बाकी दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सपोर्ट करो। देखो मैं मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने पे, ड्यूटी पे हूँ, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रेशर स्टाफ है या कोई फ्रेशर बच्चा है तो सीख जाए, ठीक है। बाकी ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अब आपके लिए सवाल ये है कि आयरन सुक्रोज का जो इंजेक्शन होता है उसे हम 4 घंटे के अंदर ही क्यों देते हैं? आपने सुना तो होगा आयरन सुक्रोज 4 घंटे के अंदर क्यों देते हैं? आपके लिए सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।